बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपके पास हाज़िर हूँ, बल्कि आपके सामने हाज़िर हूँ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग ख़बर के साथ। और ख़बर ये है कि एक पार्टी हुकूमत में शामिल है और उस पार्टी ने जाके हाथ जोड़ दिए हैं, जिनके आगे हाथ जोड़े जाते हैं कि भाएं सानू माफ़ कर दो, हमें इमरान खान से बचा लें, क्योंकि इमरान खान ने ना अपना कुछ छड़ना है, ना टाड़ा कुछ छड़ना है, ना कुछ जो ने सड़ा रहने देना। तो उनको जो है वो उन्होंने कहा कि यार कि ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि हालात जो हैं वो इस वक्त हर पार्टी के हवाले से अजीबोगरीब हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रही। और समझ ये नहीं आ रही कि यार के बॉटम लाइन क्या है। बॉटम लाइन ये है कि कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ को जाके लोग कहते हैं कि मियाँ साहब ये काम कर लेते हैं, ये इमरान खान आपको नहीं पसंद, इसको फारिग कर देते हैं। आपने नैब में कोई करना है मामला उल्टा सीधा आगे पीछे करना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नैब के कानून को तब्दील करना है वो कर लेते हैं, और जो आपने करना है कर लेते हैं। मतलब ये कि वो इलेक्शन वो कहते हैं नहीं, मैंने इस दफ़ा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हर दफ़ा ये होता है कि वादा किया जाता है कि जी कि बस जी हुण अगे तो ना वो कोई काम इस तरह का नहीं होगा, जो जिसका काम है वो काम वही करेगा। लेकिन फिर जिसका जो काम नहीं होता वो काम शुरू कर दिया जाता है। 5-10 साल बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, और फिर जो हुकूमत की मतलब ये कह लें के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, मुंतखब हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, और ये कि वज़ीर-ए-आज़म की टांग भी खींची जाती है, और वो पनामा शनामा पता नहीं क्या क्या होता रहता है। पाकिस्तान का खैर माजी भरा पड़ा हुआ है। कराची ऑपरेशन ही नहीं मान होता था। कराची का अमनो मान, अब तो एक वो भी अल्ताफ़ हुसैन ने वो एक बोंगी मार दी थी ख़िताब करते हुए। तो बहरहाल अब वो भी टूल जो है वो उनके हाथ में नहीं है। तो वरना तो पहले ये होता था कि अगर आपने किसी को वफाक में फारिग करना है, छुट्टी करानी है तो कराची में हड़तालें शुरू करवा दें। कराची में 100 बंदा यानी मर जाना, अल्लाह ताला माफ़ करे कि ये हो सकता है कि बहुत से लोगों को आज ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन कराची में आज से 2014, 15, 13, 8, 9, 10 हिसाब लगा लें, ये 100-150 बंदा मरना कराची में कोई मसला नहीं था। और वो लोग मजाक करते थे कि जी कितना स्कोर है अजदा। तो अल्लाह ताला बचाए इन हालात से। तो वो कराची में जो MKM का टेरर था, MKM लंदन ग्रुप वाला, वो अल्लाह पाक ने ख़त्म किया हुआ। वो पता नहीं वो कहते हैं ब्लेसिंग डिस्गाइज वाली बात हो गया ख़त्म। लेकिन मतलब ये कि हुकूमतें जो इस तरह करके डिस्टेबलाइज होती थी और सारा कुछ होता था माजी में, और फिर अगर वो नहीं था तो फिर कोई और तरीके निकल आए। तो नवाज शरीफ कहता नहीं भाई ये बात बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म करनी है हमने, और उसके लिए क्या करना है और उसके लिए ये करना है कि हमने इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करना है, हमने जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको ठीक करना है, और जो सिविल अथॉरिटीज़ जो वाले इदारे हैं वहाँ पे सिविल लोगों को ही हमने लगाना है। इस तरह करके उनके पास एक नक्शा है जिस पर वो एक कह लें कि एक नया पाकिस्तान तमीर करना चाहते हैं। तो चलो इमरान खान साहब ने तो करके देख लिया नया पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब को भी एक मौका मिलना चाहिए नया पाकिस्तान बनाने के लिए। तो वो नहीं मान रहे, तो वो अपनी जगह पे खड़े हैं, जिसको कहते हैं ना कि अकड़ के खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। PDM पूरी की पूरी, अच्छा पीपल्स पार्टी वो की ज़रा पोजीशन थोड़ी सी और है सारी जमातों में से, तो वो थोड़ा सा अब उसके लिए मामला ये है कि वो उसके आगे कुआं है पीछे खाई है, या वो मतलब एक आग का दरिया है जिसमें उसको डूब के जाना है। मतलब इस्तीफ़े सबसे मुश्किल काम जो है वो पीपल्स पार्टी के स्टेक पे लगा हुआ है ना जी सारा कुछ। तो अब वो ना चाहते हुए भी वो उसको ये काम करना पड़ना है। अगर वो नहीं करेगी तो सियासी खुदकुशी है दूसरे अल्फाज में। मतलब ये कि पंजाब में अगर कोई इस वक्त अगर मूवमेंट पंजाब से उठ रही है और पीपल्स पार्टी बैकआउट कर जाती है, और उस पर इल्ज़ाम आता है कि जनाब कि ये पीपल्स पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गई या इमरान खान से मिल गई या इमरान खान को फ़ायदा पहुँचा दिया, तो फिर पीपल्स पार्टी पंजाब में तो दोबारा नहीं आने वाली, क्योंकि पहली दफ़ा तो पंजाब के एंटी इस्टेब्लिशमेंट की मूव चल रही है। एक बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी अच्छा उनके पास तो वो बेचारों के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, सियासी टकोसले हैं। अब वो आज शिबली फराज साहब बैठ के गिनवा रहे थे कि जो जुल्म पीपल्स पार्टी पे किए नवाज शरीफ ने, अच्छा कीते ने पीपल्स पार्टी ने नहीं इतराज़ है, तुहानू का तो इतराज़ है जनाब।
मतलब वो बेनज़ीर को थोड़ा पे बिठाते थे, जेल में ज़बान काटी, किसने काटी, ये वो गैरत दिलाने की कोशिश, गुस्सा दिलाने की कोशिश कि साढ़े नाल आके रल जाए। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अपने ये एक माजी तो तलख है उसका नून लीग के हवाले से, लेकिन नए दौर के नए तकाज़े और नए चैलेंज हैं। सियासत जो है वो अपना रुख बदल चुकी है और माजी के वो अगर लगज लेके पीपल्स पार्टी बैठेगी तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेगी, माजी का बोझ उठा के आगे नहीं चल सकती, ये उसकी मजबूरी है। रहेगी पाकिस्तान की मुक्तदरा, तो मुक्तदरा जो है वो अपना किस तरह रोल छड़ सकती है यार। मतलब मुक्तदरा को अगर आप कहें कि जी के अच्छा अब यहाँ पे लोगों को चीज़ें जो है ना वो बुरी भी लगनी शुरू हो जाती हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मुक्तदरा से जो डिमांड की जा रही है वो 70 साल में किसी ने की नहीं, और जो जिसकी मतलब पहली बार उन्होंने काम करना है तो वो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, वो भी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुक्तदरा इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है बड़ा सिग्निफिकेंट, कि हर काम जो है वो उनकी मर्ज़ी से होता है, वो किस तरह बादशाह, मतलब आप बादशाह को कहेंगे बादशाह सलामत तुसी घर जाओ, तो बादशाह होता हो, ਤੁਹਾਨੂੰ एडी आसानी नाल घर तो नहीं ना जान लगा, तो उसके लिए फिर आपको बादशाह से टक्कर लेनी पड़ती है। तो जो इस वक्त पीडीएम बेसिकली ले रही है अब इस सारे खेल में जो है जिस पार्टी को समझ आ रही है कि यार रहते हर बंदा अपनी पोजीशन पे डट के खड़ा है, और ये तो दूसरे अल्फाज में हर पार्टी जो है हर स्टेक होल्डर स्टेट का, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन हो, वो गवर्नमेंट हो, वो पीटीआई हो, वो कोई और हो, व्हाट्सएवर, वो अपने अपने तौर पर एक बंद गली के अंदर जो है वो घुस चुका है और आगे रास्ता कोई नहीं है। अब जो बंद गली होती है सियासत में वो होती नहीं है, ये बात तय है। अच्छा, अगर सियासत को बंद गली में धकेल दिया जाए तो फिर पाइन काम ख़राब होएगा ना, तो काम ख़राब क्या होगा कि किसी एक का रोल तो ख़त्म हो जाएगा। अब वो जो पार्टी गई है जो माई बाप के पास, और माई बाप के जाके उसने गुड्डों को हाथ लगाया और कहा है कि भैन देखो असी तुहाडे कहण दे उत्ते इमरान खान की सपोर्ट कर रहे सां, दिल नहीं साडा करदा। तो वो जाहिर है पंजाब की पार्टी है और वो पंजाब के अंदर की पॉलिटिक्स को और पंजाब की जो कह लें आपकी रूलिंग एलीट को, पंजाब की जो हिस्सा है पंजाब का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझती है। और जब तक इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर की रोल है तो उनको पता है कि हमारा भी कोई ना कोई रोल है, अगर वो रोल ख़त्म हो गया तो फिर उनका भी रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये पार्टी जो है ये गई है और उनको जाके बनाने की कोशिश की गई है। माई बाप हुजूर आला इस बात को समझें, ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। ये अब पंजाब की सड़कों पर मरियम निकलती है तो अजीब अजीब नारे लगते हैं, या तो है कि फिर कोई होर हल लब लो, मतलब ये कि किस तरह तमाम कर देना, मतलब जो वो ट्रबल मेकर जो एलिमेंट्स हैं उनसे किस तरह जान छुड़ा सकते हैं। तो वो तो कोई नेचुरल तरीका तो है नहीं, जो पॉलिटिकल ड्यू प्रोसेस है वो होगा, वो चलेगा, और इस प्रोसेस में जब एंड होगा ये प्रोसेस तो पता नहीं फिर उस सिरे पे कौन पहुंचता है इस दौड़ में जो लगी हुई है, और कौन जो है वो अपना नुकसान करा बैठता है। तो सीधी सी बात है कि इधर तो बेर डुले हुए ने, इन्हों का की बिगड़ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो मतलब ये कह लें कि नवाज शरीफ को तो पता है कि वो हुण वज़ीर आज़म नहीं है। अच्छा, मरियम जो है वो अगले 5 साल नहीं बनेगी तो कोई गल नहीं, अगले 10 साल नहीं बनी तो कोई गल नहीं। बिलावल यंग ब्लड है, चले मरियम को तो आप कह लें कि उसने अपनी वो क्या नाम है जी, इमरान खान साहब तो नानी कह के अपने दिल की हसरत पूरी जिस तरह कर लेते हैं, मुंह पे हाथ फेर के कर लेते हैं कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो लेकिन वो मरियम बहरहाल एक कह लें कि एक बड़ा कैरियर पड़ा हुआ है पॉलिटिक्स का। अगर उनकी ये तहरीक कामयाब होती है तो नून लीग या मरियम और बिलावल की पॉलिटिक्स नहीं ख़त्म होनी, जब तक उनकी सांस में सांस है उनके पास चांस है। तो पॉलिटिक्स जो है वो जाहिर है कि जिनका आइन और दस्तूर में एक रोल मुतय्यन है, तो वो उनका अगर काम गड़बड़ हो गया तो फिर तो काम गड़बड़ दूसरों का भी होगा ना। जो इलेक्टेबल्स हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में हमेशा किसी उनको कोई ना कोई बैसाखी चाहिए होती है इक़्तिदार की राहदारियों में दौड़ छोड़ लगाने के लिए, कोई मतलब ये कोई पेट पूजा करने के लिए, कोई माल पानी बनाने के लिए। तो वो जो पार्टी है वो इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझ रही है और वो तरले डाल रही है कि सर इमरान खान को साड़ी जान छुड़ा दो,
कोई ना कोई और बंदोबस्त कर लांगे, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अदराक है कि ये काम बहुत ख़राब हो रहा है और ये अल्लाह माफ़ करे खाक में बदहन, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर रखे। ये बंदगली वाली जो बात मैंने बहुत धीमे और बड़े ही सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, असल में तो ये खून खराबे वाली बात है। और अगर ये खून खराबा होता है तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं होना। और जो समझता है कि वो खून खराबा करके, और इवन वो परवेज़ मुशर्रफ के बारे में किसी की ने कहा था ना कि उनको पता था कि बेनज़ीर की अगर मौत हुई, मैंने सिक्योरिटी ना दी और कोई उनको आके मार गया, जिस तरह इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कोई पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें आके मार जाएंगी, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ क्या होगा उस वक्त भी अंदाज़ा था परवेज़ मुशर्रफ साहब को, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, पाकिस्तान स्टेक पे लगा हुआ था। वो तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान खपे, वरना तो सिंध तो अब फिर लोग गुस्सा करेंगे। सिंध वालों ने तो फैसला कर लिया हुआ था कि नहीं पाकिस्तान ना खपे, वो वाली जो बात थी वो तो जरदारी ने नारा लगाया नहीं पाकिस्तान खपे। तो खैर उस पर भी उन्हीं लोगों ने मजाक उड़ाया, परवेज़ मुशर्रफ टाइप और उनकी जो उनके ये एजाज हैं अपना ब्रिगेडियर एजाज साहब, इस तरह के जो लोगों ने मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान खपे, और वो कहते हैं शुगर लगा दिया, हालांकि ये बड़ी सीरियस बात थी। बहरहाल तो अब सूरत हाल ये है कि अब अगर जो अनारकी फैलेगी, अगर खुदा न खास्ता हर बंदा अपने पोजीशन पे अड़ा रहा, तो जाहिर है कि पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा नहीं है। और ये बात जिनको समझ आ रही है उनका नाम है चौधरी बरादरान, और चौधरी बरादरान गए हैं और उन्होंने जाके तरला डाला है कि भाई माफ़ कर दो, ये इमरान खान साहब को आप मज़ीद नहीं उठा के चल सकते अपने तंगाड़ों के ऊपर, अपने कंधों पे जो आपने बिठाया हुआ है, ये बेजान सी चीज़ है। अब इससे जान छुड़ाएं और कोई रास्ता आगे का निकालें, वे फॉरवर्ड, वरना हम जो हैं वो सब के सब फंस जाएंगे। लेकिन अभी उन्हें जो खबर है, अभी उन्हें कहा गया कि वेट करें, क्योंकि अभी उनको समझ नहीं आ रही कि पीडीएम का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। वो बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो ऊँठा लेने वो कहते हैं कि असी नहीं किधरे जाना, असी इत्थे ही रहना। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।